हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे जो गर्म सूट होते हैं उनके कपड़े में पैंट बनाना। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक है और फैब्रिक कोई भी हो, आप फार्मूला ये ही यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। पहले इसको डबल फोल्ड कर लें और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर ले तो ये 4 लेयर में यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। जो भी मेरे पास फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। ये किनारी वाला हिस्सा मैंने किया है मेरी तरफ और बंद वाला हिस्सा मैंने किया है सामने की तरफ। अब सबसे पहले इसमें मेजरमेंट देख लेते हैं। जो पैंट के लिए जो मेजरमेंट लेते हैं वो क्या क्या होना चाहिए। तो पैंट की लेंथ मैंने ली है 38 इंच, कमर ली है 38 इंच और हिप यहाँ पे है 42 इंच, थाइज है 26 इंच और मोरी है 7 इंच। आपको क्या करना है कि ये कमर और हिप दोनों को यहाँ पे 4th हिस्सा करके आपको लिख लेना है। जैसे 38 इंच है तो 9.5 इंच आप यहाँ पे 4th हिस्सा करके नोट कर ले और हिप यहाँ पे 42 इंच है तो 10.5 इंच पे यहाँ पे नोट कर ले। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी ये फैब्रिक है इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके और बराबर कर ले, कहीं से भी ये छोटा बड़ा ना हो, इस तरीके से। और इसकी मैं यहाँ पे कर देती हूँ कटिंग। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 से 2.5 इंच आपको मार्किंग करनी है। ये नीचे से मोरी फोल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे एक मार्किंग कर देती हूँ और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। हल्का से इसको डाउन करते हुए लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया फोल्ड करने के लिए। अब आपको इंच टेप को यहाँ पे रखना है और जितनी आपकी लेंथ है, जैसे मेरे पास पैंट की लेंथ थी यहाँ पे 38 इंच, लेकिन इसमें आपको 1 इंच कम करते हुए मार्किंग करनी है क्योंकि ऊपर बेल्ट और इलास्टिक अलग से अटैच होगा। तो यहाँ पे 37 इंच पे एक मार्किंग कर देती हूँ और शेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है उस पे मार्किंग कर लिए। अब आपको एक काम क्या करना है कि ये जो किनारी है इसको सिलाई में नहीं लेना, क्योंकि ये सिलाई में लेंगे तो इसमें आएगा खिंचाव। तो आपको यहाँ पे जो किनारी है उस पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है और जो मेजरमेंट का मार्किंग करेंगे वो इससे थोड़ा सा आगे करेंगे। इस तरीके से किनारी को यहाँ से हटाना है। अब जो भी यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे वो इस किनारी से इधर की तरफ लेंगे। कमर है मेरे पास 38 इंच, 38 इंच का 4th हिस्सा करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। यहाँ पे इस तरीके से रखें और 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर दें। उसके बाद 1 इंच यहाँ पे लेंगे एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए और 1 इंच यहाँ पे इस तरीके से लेंगे सिलाई मार्जिन। तो आपको इस तरीके से 3 मार्किंग कर लेनी है। टोटल कमर का मेजरमेंट जो है उसका 4th हिस्सा करके 1 इंच सिलाई मार्जिन, 1 इंच यहाँ पे प्लेट्स का। उसके बाद आपको 1 इंच यहाँ पे डाउन देना है। यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से इस तरीके से इसको देना है डाउन, कि जो फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे उसमें 1 इंच का डाउन देंगे इस तरीके से। तो ये मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे लगाएंगे जो हिप का मेजरमेंट है वो। तो हिप का मेजरमेंट मेरे पास था 42 इंच। आपको ये जो इंच टेप है यहाँ पे ही रखना है आपको इस तरीके से। और 42 इंच का यहाँ पे 4th हिस्सा करेंगे तो हो गया 10.5 इंच। अब इसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है इस तरीके से और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि ये जो सीधी लाइन है उससे आपको 1 इंच या 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है और यहाँ पे इस तरीके से इसमें डाउन देना है। अब डाउन देने के बाद आपको यहाँ पे जो क्रोच एरिया निकालेंगे हल्की सी इस तरीके से आपको गोलाई देनी है इस तरीके से। तो ये तो हो गई आसन की मार्किंग। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी थाइज है उसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो थाई मेरे पास मेजरमेंट है वो है 26, तो उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 इंच, यानी 26 इंच है मेरे पास, तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंच। उसके बाद आ जाएंगे बॉटम पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोरी होती है उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या करना है
जो भी यहाँ पे थाइज का मेजरमेंट लगाया था, जैसे यहाँ पे लगाया था 26, तो आपको जैसे 13 इंच यहाँ पे किया था हाफ करके, तो आपको 13 इंच पे ही एक मार्किंग और कर लेनी है इस तरीके से। अब आपको 13 इंच का यहाँ पे हाफ करके मार्किंग करनी है, यहाँ पे 6.5 इंच पे। इससे क्या है कि आसन में खिंचाव नहीं आता और पैंट की जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। जो आपने थाइज का मेजरमेंट लिया था 13 इंच, उसी तरीके से यहाँ पे भी 13 इंच पे पहले मार्किंग कर ले, उसके बाद यहाँ पे हाफ करके मार्किंग कर ले। अब आपको किस तरीके से मार्किंग करनी है, जैसे मेरे पास जो मोरी की चौड़ाई है वो है 7 इंच, तो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, इस तरीके से मार्किंग करें इस पे। तो ये टोटल हो गई 7 इंच। अब सेप पट्टी की मदद से यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर दे। और इधर की तरफ भी यहाँ पे इसको सेप पट्टी को रखना है, यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ करी है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट, उसकी मार्किंग कर लिए, बहुत इजी तरीके से समझा है। अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो बहुत ही शानदार फिनिशिंग से पैंट बनेगी। अब आपको कटिंग करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि इधर वाला जो साइड है, यहाँ पे चारों पार्ट एक साथ आपको कटिंग करने हैं। उसके बाद आपको ये किनारी हटा देनी है यहाँ से। तो यहाँ तक तो आपको पूरा कटिंग करना था, लेकिन अब जो आगे करेंगे सिर्फ आपको 2 पार्ट उठाने, ये जरूर ध्यान रखें एक साथ कटिंग ना करें चारों पार्ट की, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपको 2 पार्ट उठाने ओनली, इस तरीके से। और इधर से भी आपको 2 ही पार्ट उठाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आपको ये जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से ओपन कर देना है, इस तरीके से। इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आसन के ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करनी है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से 2-2 इंच पे यहाँ तक इस तरीके से इसमें मार्किंग कर देनी है। और शेप पट्टी से अब इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी आपको इसी तरीके से यहाँ से इतना लेना है और यहाँ से आपको 2 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि बैक वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें खिंचाव आता है। तो इस तरीके से मार्किंग करोगे तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा और फ्रंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट पैंट की कटिंग मैंने बता दी है। अब आपको पॉकेट की कटिंग किस तरीके से करनी है वो भी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से हटा के साइड में रख देते हैं और ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो ये मेरे पास डबल फोल्ड है, तो इस तरीके से इसको बिछा लें। अब पॉकेट की जो लेंथ होती है वो यहाँ पे आपको रखनी है 13 से 14 इंच, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसकी 14 इंच लेंथ। एक मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको जो पॉकेट की चौड़ाई रखनी है 6.5 से 7 इंच रखनी है, इस तरीके से एक मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे और नीचे से आपको इस तरीके से इसमें गोलाई दे देनी है, इस तरीके से। और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट पैंट की कटिंग मैंने बता दी है और ये गर्म कपड़े में यहाँ पे मैं बनाऊंगी। आप कॉटन के कपड़े में भी इसी तरीके से बना सकते हो। और अगर आपको स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी है तो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, आप वहां पे देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और फिर भी आपको अगर और देखनी है स्टिचिंग की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।